परम सौभाग्य है कि नवनिर्माणाधीन दिव्य शक्ति पीठ के प्रांगण में ईश्वरीय कृपा से सत्संग की घड़ियाँ सुलभ हो रही हैं। पूर्ण एकाग्रता और तन्मयता के साथ आइए मंगलाचरण करते हुए अत्यंत प्रेम सहित भगवत भजन के साथ कुछ विचार करें, चिंतन करें अत्यंत प्रेम के साथ। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै गुरुभ्यो श्रीभगवत्यै त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया। सम्मो
वै प्रसन्ना भविमुक्ति ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेश्वरे सर्वशक्ति समन्विते भयस्त्राहिनो दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वाबाधा प्रश्मणो त्रयलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया अस्मदवैरिविनाशनम् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमो शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति भूषमाण्डेति चतुर्थकम् पंचमस्तुतेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च नवमो सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येवानि नामानि ब्रह्मण्यैव महात्मनः सर्वबाधा विनिर्मुक्तौ धनधान्यसुतान्वितौ मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये
सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। बोलिए जगदम्बे माता की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धननाथ की जय। सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव हर। मैया मोहे मैया डगमगाए पैर मृदु लचके कोमल निज पथ पर मुझको ले चल माँ। मुझको ले चल माँ। मैया मोहे मंगल दर्शन मंगल दर्शन दीजे। मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे। मंगल दर्शन मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे।
मंगल दर्शन दीजे, मंगल दर्शन दीजे मैया, मंगल दर्शन दीजे मैया मोहे, मंगल दर्शन दीजे। विमल तेजोमयी मधुर मूर्ति, विमल तेजोमयी मधुर मूर्ति, मनोगमा मैं निहारूं, मनोगमा मैं निहारूं, विमल तेजोमयी मधुर मूर्ति, मनोगमा मैं निहारूं, ममता मंदिर में माँ मेरी, ममता मंदिर, ममता मंदिर में माँ मेरी, ममता मंदिर में माँ मेरी, अपना मुझे कर दीजिए मैया मोहे, मंगल दर्शन दीजिए मैया मोहे, मंगल दर्शन दीजिए, मंगल दर्शन दीजिए मैया मोहे, मंगल दर्शन दीजिए, हरि बोल, मंगल दर्शन दीजिए मैया मोहे, मंगल दर्शन दीजिए, 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 मंगल दर्शन दीजिए मैया मोहे, मंगल दर्शन मैया मोहे, मंगल दर्शन। दोनों हाथ से ताली की सेवा करें, हरि बोल। भले भाव भीतर सब जागे, भले भाव भीतर सब जागे, भक्ति भाव भर आवे, भक्ति भाव भर आवे, भले भाव भीतर सब जागे, भले भाव भीतर सब जागे, भक्ति भाव भर आवे, भारी भरोसा भगवती पाओ, भारी भरोसा भगवती पाओ, ऐसी करुणा कीजिए मैया मोहे, ऐसी करुणा कीजिए मैया
तेरा प्रेम तेरा प्रेम बसे अंग में बसे अंग में तेरा राग राग अलापू तेरा प्रेम बसे अंग अंग में तेरा प्रेम बसे अंग अंग में तेरा राग अलापू तेरा राग अलापू मैं कर्म करूं जिससे तू मैं करूं जिससे तू मुझ पर मैया मोरे मंगल
अकारण पूर्णवर्णालय देवादिदेव परत्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा पूज्य गुरुजनों दिव्याति दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। इंदौर की इस पावन भूधरा पर जहाँ दिव्य शक्तिपीठ का निर्माण कार्य चल रहा है, मात्र समान समादृत आदरणीय दिव्या जी एवं मेरे अति आत्मभिन्न आत्मप्रिय सम्माननीय श्री सुनील गुप्ता जी के माध्यम से एक ऐतिहासिक कथा दिल्ली में पूर्ण होने के बाद माँ झंडेवाली के गर्भगृह में 350 साल के इतिहास में प्रथम कथा श्रीमद् देवी भागवत पूर्ण करके कल रात्रि द्वादश ज्योतिर्लिंग के सर्वश्रेष्ठ लिंग ज्योतिर्लिंग महाकाल का दर्शन हुआ। अति आनंद प्राप्त हुआ। अपने इस प्रवास के अंतिम पड़ाव में अमेरिका लौटने से पूर्व 2 दिन अवशेष थे, उसमें इंदौर में आप सबसे भेंट निश्चित थी। इट इज ऑल डिवाइन इंटरवेंशन। विदाउट डिवाइन इंटरवेंशन नथिंग इज पॉसिबल इन दिस एंटायर यूनिवर्स। तेरे सारे खेल हैं अहो खिलाड़ी राज, तू रसिया सतरंग का सुंदर तेरे काज। तेरी सत्ता के बिना है मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं खिले न कोई फूल। कोई न कोई जरिया बनता है, कोई न कोई माध्यम बनता है। बड़ा आनंद आया जब पता चला कि एक शक्तिपीठ निर्मित हो रही है, और मैं अभी अभी माँ की कथा करके आया। वर्तमान युग के भारतीयों के आगे एक बहुत बड़ी चुनौती आ रही है। There is a very big challenge in front of all of us. How will you make your generations realize what is Sanatan Sanskriti? सनातन धर्म क्या है? How will you make them realize? क्रिश्चियंस के पास एक ग्रंथ है, द होली बाइबल। एक ही ग्रंथ है। मुसलमानों के पास, ईसाइयों के पास होली बाइबल है। मोमिनों के पास 2 ही ग्रंथ हैं, कुरान शरीफ और हदीस। सिख बंधुओं के पास तानुश्री गुरु ग्रंथ साहब हैं, लेकिन हमारे पास, बोलिए भैया, कितने ग्रंथ हैं? बस 4 वेद हैं। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 10 उपनिषद हैं, 12 दर्शन हैं, 12 स्मृतियां हैं, 18 पुराण हैं। इतना बृहद वाङ्मय, फिर वेदांत के चरम ग्रंथ हैं, जिनको एक एक ग्रंथ को फॉलो करना है। देयर इज लेस कंफ्यूजन। देयर इज ओनली वन चॉइस यू हैव टू फॉलो। बट वेयर देयर इज so much of vastness in scriptures,
बृहद वाङ्मय उपस्थित है, वहां पर आप अपने बच्चों को क्या बताएं, क्या पढ़ें, क्या समझें और अपने कैसे समझाएं? हाउ विल यू क्रिएट अ सिनॉप्सिस ऑन हिंदुइज्म? हाउ विल यू क्रिएट अ सिनॉप्सिस ऑन सनातन संस्कृति? हाउ विल यू समराइज व्हाट वी फॉलो, व्हाट आर आवर प्रिंसिपल्स? हमारे सिद्धांत क्या है, हमारी सैद्धांतिक अप्रोच क्या है, कैसे बताएंगे अपने बच्चों को? और आप उन्हें बहुत सारे शास्त्र सम्मुख रख देंगे तो वो जिज्ञासुक हो बैठेंगे। और जब हमारे ही साधु, जब हमारे ही प्रचारक केवल तोता रटंत में, कथा कहानियों में इस युवा वर्ग को उलझाने की कोशिश करते हैं, वेयर देयर इज नो लॉजिकल अप्रोच, अनरियलिस्टिक बात है जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में घट ही नहीं सकती। और जब आप उनको वो प्रदान करने की चेष्टा करते हैं तो वो आज की पीढ़ी, 21वीं सदी की पीढ़ी विचार करती है कि जो बोल रहे हैं वो विघटित नहीं हो सकता, वो घट नहीं सकता, वो हटती है। और जो समझ ही नहीं आता कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, तो कैसे आप अपने बच्चों को समझाएं सनातन संस्कृति क्या है? बड़े ध्यान से सुनना। एक केंद्र निर्मित हो रहा है जहां से सनातन संस्कृति की ध्वजा को फहराया जाए, जहां सनातन सभ्यता को फिर से सिंहनाद करके आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए, आगामी पीढ़ी को प्रदान करने के लिए एक नए आरंभ के साथ, एक नई उमंग के साथ सनातन सभ्यता के विस्तार के लिए फिर से कार्य किया जाए। हमारे यहाँ कहते हैं यू हैव टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, फिर से एक शुरुआत की जाए, फिर से एक भूमिका अदा की जाए। एक श्लोक समझाता है हमारी सभ्यता और संस्कृति क्या है, एक ही श्लोक, ये सिनॉप्सिस है। और इस सिनॉप्सिस को समझना ताकि आप अपने बच्चों को दे सको। हम किस चीज के विश्वासी हैं? मेरे पीछे बोलिएगा, शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदमिति तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहुर भारतीय सुसंस्कृतम। एक ही श्लोक, ये हमारे धर्म का, हमारी फिलॉसफी का, हमारे सिद्धांत का विश्लेषण करता है। 4 चीजें, 4 key factors. These 4 key factors have always to be, they need to be kept in our minds. सबसे पहला शांतम, to be peaceful at all times, शांत रहना, सहज रहना। दूसरा तुष्टम, to be content, a person who is content at all times, जिस व्यक्ति को तुष्टि प्राप्त हो गई है, जो संतुष्ट है। जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। तीसरा फैक्टर है पवित्रता, अंतर की बाहर की शुद्धि। जब आप कर्मकांड करते हैं, हमारे यहाँ पुजारी पूजा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला मंत्र क्या बोलते हैं? अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि बाह्यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य आभ्यंतरः शुचि। ये बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि, एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्योरिटी, ये बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि ये अनिवार्य है, बाहर की भी और बाहर से ज्यादा भीतर की। बाहर शुद्ध हो जाता है, भीतर शुद्ध नहीं होता। ये भीतर की शुद्धि, पवित्र ऊंचा। और श्लोक बड़ी सुंदर बात कहता है, आनंद विधि तत्वतः। 4 तत्व हैं, चौथा तत्व है, एलिमेंट है आनंद, इटर्नल डिवाइन ब्लिस। ये जो आनंदित रहने वाले हैं, जो सुख दुख से ऊपर आनंद की स्थिति का अनुभव करते हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः
शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानपमानयो, ये सुख दुख मान अपमान शीतोष्ण से ऊपर जो आनंद में अवस्थित हैं, जो आनंदित रहने वाले हैं, जो प्योर ब्लिस नेक्टर डिविनिटी का आनंद लेते हैं। ये चार तत्व आप अपनी पीढ़ियों को समझा सकते हैं। समावेश करना हो, समराइज करना हो, आपको आयनी प्रदान करनी हो, क्रक्स देना हो, निचोड़ देना हो, सार प्रदान करना हो, तो क्या दें? कैसे समझाएं? हमारी संस्कृति क्या है? ये मंदिर, ये परिसर क्यों बनते हैं? ये देवालयों का निर्माण क्यों होता है? ये चार चीजें देने के लिए। कौन कौन सी? शांतम, बोलिए शांतम। मुझे तो याद है, आपको करना है। मैं यहां याद करने नहीं आया, आपको कराने आया, जिससे शायद आप परिचित ना हो, ज्ञात ना हो, जो आप समझाना नहीं जानते, जो आप बताना नहीं जानते। आपसे कल को कोई बच्चा खड़ा होकर पूछे व्हाट इज योर फेथ, हाउ विल यू आंसर? कैसे बताएंगे? मैं तो भैया क्यों का बड़ा विश्वासी हूं। हर चीज में क्यों पूछा करो, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या मतलब है इसका? पंडित जी ने मंत्र बोल दिया, उसे सत्य वचन नहीं कहना है, उनसे पूछिए क्यों कहा है, इसका अभिप्राय क्या है, क्यों किया जा रहा है, इससे क्या सिद्ध होगा, इस क्रिया का अर्थ क्या है। और यदि आपके पास ये क्यों का जवाब नहीं है तो जो कुछ कर रहे हो वो एक आडंबर घोषित हो जाएगा। पता ही नहीं है जब क्यों कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे घर से निकले, यही नहीं पता कहां जाना है, मंजिल क्या है, बस भटक रहे हैं, कहीं पहुंच जाएंगे नहीं भी। चार तत्व कैसे बताओगे अपने बच्चों को? भारतीय संस्कृति क्या है, हम किस चीज के विश्वासी, व्हाट इज आवर फेथ, हम किस स्पिरिचुअलिटी को परस्यू कर रहे हैं, हम किस अध्यात्मवाद के यात्रा में संलग्न हैं, वो क्या है? शांतम, तुष्टम, कंटेंटमेंट, पवित्रम च, प्योरिटी, शुचिता, सनम, आनंदमिति तत्वतः, आनंद। एक छोटी सी कहानी सुना, भारतीयों का यही जीवन है। जीवनम जीवनम प्राहुर भारतीय सुसंस्कृतो। जो भारतीय हैं, भारत माने, भा माने उपासना वाचक, भा शब्द संस्कृत धातु में उपासना का प्रतीक माना गया है। रत माने लगे हुए, जिस देश के लोग उपासना में लगे हुए हैं उसे भारत कहा जाता है। जो उपासना से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, अपने दिवस की शुरुआत करते हैं और उनके जीवन का अंत, उनके दिवसों का अंत उपासना से होता है, उस देश का नाम भारत है। भारतीय सुसंस्कृत, ये हमारी संस्कृति, ये हमारी सभ्यता, ये वैश्विक सनातन संस्कृति। एक छोटी सी कहानी सुनना, बड़ी सारगर्भित कथा है। ये चार चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं और आप बाकियों के दिमाग में बिठा दें। एक संत किसी तीर्थ की यात्रा कर रहे हैं, वहां से सामने से चार बहनें आपस में संवाद करती हुई चली आ रही। बहनें कुछ विलक्षण लगती, कुछ अलौकिक सी लगती, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं लग रही। संत बड़े आश्चर्यचकित हैं इनके भाव भंगिमाओं को, इनकी विलक्षणता को निहार कर। सामने से चली आ रही है, संत को प्रणाम करती है। संत पूछते हैं, देवियों तुम कौन हो, कुछ अलौकिकता सी दिखती है तुम्हारे में। ये चारों देवियां कहती हैं, महाराज हम चार बहनें हैं, हम चारों अपना परिचय देती है। महाराज पहली कहती है, मेरा नाम महाराज बुद्धि है। दूसरी कहती है, महाराज मेरा नाम लज्जा है। तीसरी कहती है, मेरा नाम तंदुरुस्ती है। चौथी कहती है, मेरा नाम हिम्मत है। चार बहनें, बुद्धि, लज्जा, हिम्मत, तंदुरुस्ती। संत पूछते तुम कहां रहती हो? तुम्हारा कोई गांव, कोई ठौर, कोई ठिकाना इंदौर में कहीं विजयनगर है?
सुना है? यहाँ कहीं तो नहीं रहती, आसपास रहती है। कहाँ रहती है? बुद्धि कहती है महाराज मैं इंसान के दिमाग में रहती हूँ। मेधा कहती है मैं इंसान के दिमाग में रहती हूँ। I reside inside of the brain. लज्जा कहती है महाराज मैं इंसान की आंखों में रहती हूँ, शर्म बन के, हया बन के। हिम्मत कहती है मैं इंसान की कहाँ रहती हूँ? बोलो ना जी। कई लोगों का चूहा दिल होता है, हिम्मत नहीं होती, घबरा जाते हैं। हिम्मत कहाँ होती है? बोलो ना जी, दिल में। ये मजबूत होना चाहिए। अच्छा, तंदुरुस्ती कहती है महाराज मैं इंसान के, बोलो ना जी। रोग कहाँ से शुरू होते हैं? इनपुट से आउटपुट आती। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, भगवत गीता में भगवान कहते हैं। यहीं से तंदुरुस्ती आती है। यहां जो डालोगे वही बताएगा तंदुरुस्ती की बीमारी आ रही। संत कहते हैं बड़े अच्छी जगह तुम्हारी शरीर में। ये 4 बहनें 4 स्थलों में, दिमाग में, आंखों में, दिल में, पेट में, ये महत्वपूर्ण अंग है। संत आगे गए तो सामने से 4 भाई आ रहे थे, बहनों जैसे, पर ये अलौकिक नहीं, ये तो कुछ आसुरी वृत्ति के दिखते थे। ये कुछ कंटक से, कंटका की रूह, ये तो कुछ अजीब से। जितनी बहनें अलौकिक थी उतनी ही भौतिकता इनसे झलक रही थी। संत बड़े हैरान हुए, इनसे भी कुछ परिचय किया जाए। इन्होंने संत को देखकर नमस्कार तक नहीं किया। संत ने इन्हें रोका, बोले ठहरो भैया, अभी 4 बहनें मिली थी, तो तुम कौन हो? तुम भी 4-4 के जोड़े में दिख रहे हो, तुम्हारा परिचय क्या है? पहला बोला महाराज मेरा नाम क्रोध है। दूसरा बोला महाराज मेरा नाम लालच है। तीसरा बोला महाराज मेरा नाम रोग है। और चौथा बोला मेरा नाम भय है। अच्छा महाराज, संत ने भी हाथ जोड़ लिए। क्रोध के आगे क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। सांख्य योग में स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि क्रोध, भैया तुम कहाँ रहते हो? कहाँ चढ़ता है? बोलो ना जी, कहाँ चढ़ता है? दिमाग में। मत चढ़ाया कर, बड़ा घातक है। भगवान कहते जिसके यहाँ चढ़ जाए तो फिर संत कंफ्यूज हो गए, अचरज में पड़ गए। अभी तो वो बहन मिली थी, उसने कहा था मैं बुद्धि हूँ, इंसान के दिमाग में रहती हूँ। ये क्रोध कह रहा है मैं भी दिमाग में रहता हूँ, ये दोनों इकट्ठे रह सकते हैं? बोले तुम वहां कैसे रहते हो? वहां तो मैंने सुना था बुद्धि रहती है। बोले नहीं महाराज, जब मैं आता हूं ना तो बुद्धि चली जाती है। जब मैं आता हूं, बोलो ना जी, रहती है, विवेक बचता है, विवेक चला जाता है, बुद्धि चली जाती है, सोचने की क्षमता चली जाती है। संत बड़े घबराए। दूसरे भाई को पूछा, तुमने परिचय दिया, तुम लालच हो, तुम कहाँ रहते हो? बोले महाराज मैं इंसान की आंखों में रहता हूं। बोले लेकिन वहां तो सुना था
कौन रहता है? लज्जा। आंखों में शर्म रहती है, हया रहती है, लज्जा रहती है। लेकिन तुम वहां कैसे रहते हो? बोले नहीं नहीं महाराज, जब मैं आता हूं ना, बोलो ना जी इंदौर वालों, बोलो ना भी जोर से, लज्जा, लालच आता है तो शर्म, तो हया। जब लोभ आता है, लालच आता है, शर्म कहां बचती है, हया कहां बचती है, लज्जा कहां बचती है? ये विदा हो जाती है, ये रुखसत हो जाती है। आंखों की शर्म खत्म कर बैठता है इंसान। संत कब आए? बड़े खतरनाक भाई हैं भैया। इन्होंने बुद्धि भगा दी, इन्होंने लज्जा भगा दी, हया भगा दी, शर्म भगा दी। तीसरे को पूछो तुम कौन हो? बोले महाराज मेरा नाम रोग है। बोले तुम कहां रहते हो? वहां तो तंदुरुस्ती रहती थी। तीसरा भाई बोला महाराज जब मैं आता हूं ना तो बोलो ना जी, तंदुरुस्ती चली जाती। चौथे को पूछा तुम कौन? बोले मेरा नाम भय है, कोरोना में फैला भय। समझा नहीं इंसानों ने। मैंने कोविड में एक दिन सत्संग बंद नहीं किया अमेरिका में। एक दिन तीर्थ बंद हो गए, मंदिर बंद हो गए। हमारे यहां रोज सत्संग चला 2 साल 4 बार, भय नहीं लगा। 6 स्टेट्स में भ्रमण किया, सत्संग किए महीना महीना। फ्लोरिडा में, बॉस्टन में, मेरीलैंड में 154 बार कोविड टेस्ट हुआ मेरा, एक बार भी पॉजिटिव नहीं आया, हर बार नेगेटिव। अभी मैं तो सबके गले मिलता हूं, मैं तो सबको छूता हूं। ये जो अछूत बन गए थे कोविड में, कोरोना काल में अछूतपना आ गया था लोगों में, हमने तो सब कुछ हुआ, कोई भय नहीं रखा। जिसके साथ हरि नाम हो तो फिर कैसा विश्वास आपका? जिसके साथ परमात्मा की शक्ति हो, जिसके साथ जगदम्बिका की शक्ति हो, जिसके साथ मां भवानी जिसकी अंग संग विराजमान हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता? भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। हमारे सदगुरुदेव लिखते हैं डरते जो ही मरते सो ही, वीर जन को डर नहीं कोई। जग में दुर्बल दास कहाते, भीरू ही 3 दुखी दिखलाते। कूद पड़े जो साहस से थी, विपद सहे आवे भी जेती। जीवन जोखिम में कर डाले, आन बान पर पूरी पाले। आन बान को निभाए, डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। संत कहते तुम कहां रहते हो? बोले मैं इंसान के। बोलो ना भैया। बोले वहां तो हिम्मत रहती थी। भय बोला नहीं महाराज जब मैं आता हूं ना, बोलो ना जी, सब कुछ मुझे ही बोलना है, आप कुछ नहीं बोलेंगे। हिम्मत चली जाती है। अब ये 4 चीजें, 4 बहनें और 4 भाई। 4 बहनें कौन सी हैं? बुद्धि, लज्जा, तंदुरुस्ती और हिम्मत। कहां कहां रहते हैं? दिमाग में, दिल में, आंखों में और पेट में। 4 भाई कहां रहते हैं? बुद्धि की जगह आता है क्रोध, दिमाग में। लज्जा की जगह आता है लालच, आंखों में। हिम्मत की जगह आता है भय, दिल में। तंदुरुस्ती की जगह आता है रोग, उदर में। अब इनको सुरक्षित कैसे करें? क्रोध ना आए, लालच ना आए, रोग ना आए, भय ना आए। इसके लिए 4 तत्व कौन से हैं जो आपको बताए? जो शांत
person who is peaceful by nature, स्वभाव से जिसके पास शांति है, जो शांत होने की कला सीख रहा है, जिसने अध्यात्मवाद के सर्वश्रेष्ठ शांति को परस्यू किया है जीवन में, जिसने इसकी साधना की है, शांत रहने की कला सीखी है, भगवत गीता के चिंतन से, मनन से, निधिध्यासन से, स्वाध्याय से, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, जिसने ये आर्जवम की कला सीख ली है, जिसने सरलता, सादगी, सहिष्णुता, जिसने प्रेम, सदाचार, सद्भावना सीख ली है, वो शांत रहने की कला सीख ली है। और जो स्वभावगत शांत है, याद रखना, आप उसकी बुद्धि को हर नहीं सकते, उसके जीवन में क्रोध नहीं आता। शांति होगी तो क्रोध चला जाएगा और बुद्धि हमेशा दिमाग में बरकरार रहेगी। बड़े ध्यान से समझना। आपको अपने बच्चों को बताना है भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय सभ्यता क्या है। आज जाकर बताना है कि अमेरिका से साधु आया था समझाने भारतीय संस्कृति क्या होती है। ये भारत वाले नहीं बोलते, ये भारत वालों को बोलना चाहिए, ये भारत वालों को समझाना चाहिए। हमें परदेश से आके समझाना पड़ता है। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय सुसंस्कृतो, ये वैश्विक सनातन संस्कृति। और कभी कभी तो मुझे अचरज होता है, लोग कहते हैं हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं? हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई? मेरा 7 घंटे का प्रवचन है इस पे। जब आप जय घोष करते हैं, आप बोलते हैं हिंदू धर्म की जय। क्या कहते हैं? सत्य सनातन धर्म की जय। हिंदू शब्द तो बाद में आया। किसने दिया हिंदू शब्द? हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति तो बहुत इट इज वेरी इन द लेटर पीरियड। हम सनातनी हैं। क्या है हम? हमेशा कहो गर्व से, मैं सनातनी हूं। ये सनातन संस्कृति, ये सत्य सनातन धर्म, ये वैश्विक सनातन संस्कृति, ये वैश्विक सभ्यता, ये सबसे पहला तत्व क्या देती है? शांतम। शांति रहेगी तो क्रोध चला जाएगा। बुद्धि हमेशा दिमाग में रहेगी, विवेकी बनी रहेगी, हर चीज का चिंतन करेगी, विवेक से मथेगी हर चीज को, विवेक से जानेगी हर चीज को, विवेक से बुद्धि को नष्ट होने नहीं देगी। बुद्धि हमेशा दिमाग में बैठी रहेगी। हर कार्य में शांत होकर, विवेकी बनकर अपने दिमाग में अपनी बुद्धि को बरकरार रखिए। शांत रहना सीखिए, विचार पूर्ण बने। और बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगति मुग मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, एही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में। दूसरा तत्व तुष्टम, कंटेंटमेंट, संतुष्टि। जब संतुष्टि आ जाती है तो भैया लालच खत्म हो जाता है। जब संतुष्टि आती है तो लालच विदा हो जाता है। और जब लालच विदा हो जाता है तो आंखों में हमेशा लज्जा बरकरार रहती है, शर्म रहती है, बड़े छोटे की हया रहती है, बड़े छोटे की इज्जत रहती है। और अगर लालच होगा तो भाई भाई को भाई नहीं समझता, बच्चे माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते, मित्र एक दूसरे को मित्र नहीं मानते। इसलिए आवश्यक क्या है? तुष्टि, कंटेंटमेंट। जिसे भगवान ने भगवत गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग समझाते हुए कहा, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि रमित मनोबुद्धिर्यो मदभक्तः समे प्रियः। तुष्टि, तुष्टि रहेगी
तो लालच विदा हो जाएगा, आंखों में लज्जा हमेशा बरकरार रहेगी। खान पान की पवित्रता होगी ना। सबसे बड़ी शुद्धि कहाँ चाहिए आपको? आपके किचन में, अपनी रसोई में। यहाँ पर प्याज, लहसुन, सिरका, अदरक और सफ़ेद शालिग्राम, देखिए काले तो होते हैं, एक सफ़ेद भी होते हैं। अंडा नहीं भैया, शुद्धि, पवित्रता, शुचिता अंतर बाहर की। और ये शुचिता रहेगी तो क्या होगा? पेट में तंदुरुस्ती रहेगी, रोग रुखसत हो जाएंगे। और याद रखना, जिनके पास आनंद है, जो आनंदित रहने की कला सीख गए हैं सुख दुख से ऊपर, जो जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, जो ईश भजन करते हैं, जो ईश अनुरागी हैं, जो परमात्मा के नाम के उपासक हैं, जिनके जीवन में आनंद है, तो महाराज फिर क्या होता है? हृदय में, बोलो न जी, क्या रहती है? हिम्मत रहती है। फिर जो भय निकल जाता है। अब क्या करना है? आपके जीवन में क्रोध न रहे, उसके लिए क्या बनना है? शांत बनना है। बोलिए, आपको बोलना है, मुझे नहीं बोलना। समराइज कर दिया, आपका एग्जाम है। क्रोध न रहे, उसके लिए क्या रहना है? शांत रहना है। शांत रहेंगे तो क्या रहेगी? बुद्धि। अपने जीवन में क्या लानी है? तुष्टि। तुष्टि होगी तो लालच चला जाएगा। आंखों में हमेशा क्या रहेगी? लज्जा बरकरार रहेगी, बड़े छोटे की शर्त रहेगी। हृदय में भय चला जाए, इसके लिए क्या करना है? जीवन में आनंद रखना। आनंदित रहोगे तो भय चला जाएगा। हमेशा क्या रहेगी? हिम्मत रहेगी, हमेशा रहेगी। और जिसके जीवन में आखिर में, जिसे तंदुरुस्त रहना है, क्या करे? आहार की शुद्धि कर ले, व्यवहार की शुद्धि कर ले, पवित्रता ले आए, शुचिता ले आए। इस शुचिता से, इस पवित्रता से, अंतर की पवित्रता से, अंतर की शुद्धि से, खान पान की पवित्रता से हमेशा क्या रहेगा? तंदुरुस्ती रहेगी। रोग सदा के लिए विदा हो जाएगा। बस ये 4 तत्व पकड़ के रखो। मैं तो घंटों बोल सकता हूँ। सुनने वाले मिले, मकतबे इश्क के दस्तूर निराले देखे, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किए। मैं तो घंटों बोल सकता हूँ भैया, लेकिन फ्लाइट है वापसी की, दिल्ली की, अभी वापस आना है। और अब अपने बच्चों को आपको एक श्लोक याद कराना है, और जिसको मिलो उसको बताना। भारतीय सभ्यता, सनातन संस्कृति क्या है? एक बार आखिर बार मेरे साथ बोलिए, शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदमिति तत्वतः जीवनम प्राहुर भारतीय सुसंस्कृतौ। यही हमारी वैदिक सनातन, वैश्विक सनातन संस्कृति है। यही हमारा सनातन धर्म है, इन 4 तत्वों पर आधारित। अब बच्चों को बताना आसान हुआ कि नहीं? आगामी पीढ़ी को देना आसान हुआ कि नहीं? अब कहाँ से शुरू करो, कहाँ खत्म करो? बोलो, भगवद गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो, 6 शास्त्र पढ़ो, 18 पुराण पढ़ो, भागवत सुनो, देवी भागवत सुनो, ये सुनो, वो सुनो, शिव पुराण सुनो। नहीं भैया, बच्चे क्या कहेंगे? आप ही करो, हमें छुट्टी दो। एक सेठ गंगा नहाने गया
तो पंडित जी उसके पीछे पड़ गए, बोले यहाँ आकर एक बुरी आदत छोड़नी चाहिए, गंगा स्नान करने का तो तभी फायदा है। गंगा स्नान करना है तो कोई कुरीति, कोई बुरी आदत, कोई बुरा अभ्यास, उसका परित्याग करो तो ही गंगा स्नान करने का फायदा है। नहीं तो गंगा के आंगल मुक्ति नहीं भावे 100 रोते खा आइए, मक्का के आंगल मुक्ति नहीं भावे 100 जुमा पढ़ आइए, गया के आंगल मुक्ति नहीं भावे 100 पंड पढ़ा आइए, बुल्ले शाह गल मुक्ति ताइयों जदों मैनू दिलों गवाइए। कुछ तो छोड़। सेठ ने बोला महाराज क्या छोड़े? बोले जुआ खेलते? बोले खेलते हैं। बोले छोड़ दो? बोले नहीं छोड़ सकते। झूठ क्यों? बोले पंडित जी गंगा जी के आगे झूठ नहीं बोल सकता, जुआ खेलता हूं मैं नहीं छोड़ सकता। बोले शराब पीते हो? सेठ ने कहा पीता हूं। बोले यही छोड़ दो? बोले देखो पंडित जी झूठ मत बोलना, झूठी कसम मत दे, नहीं छोड़ सकता। बोले धूम्रपान करते हो? ये छोड़ दो। बोले पंडित जी क्यों पीछे पड़े? नहीं छोड़ सकता। जुआ खेलता है, शराब पीता है, धूम्रपान करता है। बोले मांस खाते हो? ये छोड़। बोले नहीं छोड़ सकता। काय पीछे पड़े? बोले कुछ तो छोड़। बोले हरिद्वार आना छोड़ दो। न यहां आऊंगा न कुछ छूटेगा। अच्छा सौदा है, हरिद्वार ही छोड़ दो। बार बार आऊंगा तो बार बार बोलेगा ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। अच्छा हरिद्वार ही छोड़ दे। न हरिद्वार आए न कुछ छूटे। ऐसे नहीं बनना। सनातन संस्कृति के अभ्यासी विकार विमुक्त जीवन जीने की चेष्टा करते हैं और विकार विमुक्ति में ही सनातन संस्कृति का संरक्षण करके हम अपने जीवनों को आध्यात्मिक बनाएं, उन्नत करें, समुन्नत करें और प्रगतिशील ही अपने बच्चों को जरूर बताना भारतीय सभ्यता क्या है, वैश्विक सनातन संस्कृति क्या है। शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदमिति तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहुर भारतीय सुसंस्कृतो। ये समझाना, ये पढ़ाना, ये बताना, ताकि इतने बड़े वाङ्मय में कहीं ये बच्चे हरिद्वार आना ना छोड़ दें। इन्हें हरिद्वार से जोड़ना है और जब इन्हें ढंग से समझाओगे तर्कपूर्ण तो फिर ये समझेंगे, अवश्य समझेंगे। समय हो गया है, आइए 2 मिनट संकीर्तन करके वाणी को विराम देंगे। मैं प्रत्येक सत्संग के बाद विश्व के किसी भी कोने में रहूं लेकिन वंदे मातरम जरूर गाता हूँ पिछले 26 साल से। और पूरे विश्व में एक ही सत्संग है, समूचे विश्व में। कहीं सुना? नहीं सुना होगा, कोई नहीं गाता, क्योंकि देश का दोहन हो रहा है। देश से प्रेम नहीं, हमें देश से बड़ा प्रेम है। मैं राम प्रसाद बिस्मिल को अपना गुरु मानता हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल मेरी अंतर चेतना में, उन्हें मैं अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। ऐसा महान आदर्श जिसने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। यहाँ पर बड़ी हिम्मत है, यहाँ पर बह नहीं आती। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, उस दिल में बड़ी हिम्मत है, बह नहीं। 26 साल से वंदे मातरम गाते हैं और इंदौर में भी वंदे मातरम से ही पूर्ण करेंगे। बड़े प्रेम से, श्रद्धा से 2 मिनट मेरे साथ नवान मंत्र का जाप करना, शक्ति की आराधना करना। इस नवान मंत्र को शक्तिपीठ में बैठे हो कभी नहीं छोड़ना, केवल 2 मिनट के लिए मेरे साथ प्रेम के साथ।
प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, प्राणी मात्र की हत्या, गंगा मैया की, गीता मैया की, गायत्री मैया की, भारत माता की सदा, सब देशों की, सब धर्मों की, सब पंथों की, सब संतों की, सब ग्रंथों की। जो बोले सो निर्भय, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। जगदम्बे माता की, गोवर्धन नाथ की, सच्चिदानंद भगवान की, उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरु देव की। इंदौर में 14 साल बाद आना हुआ और 14 साल बाद कई पुरानी यादें तरोताज़ा हुई। महाकाल के दर्शन और उसके उपरांत गुरुद्वारा गुरु नानक घाट के दर्शन शिप्रा नदी के किनारे हुए, अतैव आनंद की प्राप्ति हुई। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज़ between Guru Granth Sahib and Bhagavad Gita. That is my speciality subject. और परमात्मा की, ईश्वर की कृपा से हम श्री गुरु ग्रंथ साहब के मुझे 800 कंठ हैं। आज बड़ा आनंद हुआ, हमारे आदरणीय श्री चरणजीत सिंह कालरा जी के माध्यम से गुरु नानक घाट गुरुद्वारा साहब के दर्शन हुए। हृदय में अति आनंद हो और ये समन्वय की धारा से सनातन संस्कृति का संदेश विश्व में फैलना चाहिए। हमारा एक पेज है इटर्नल वॉइस, ETERNAL, इटर्नल वॉइस, फेसबुक पर, और यूट्यूब चैनल है इटर्नल वॉइस, जिस पर 365 दिन सत्संग प्रति दिवस लाइव होता है। आप जुड़िएगा और जोड़िएगा वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। हमें विश्व को फिर से सनातन संस्कृति और सभ्यता को मूल में रख के आगे बढ़ना है। अति भाव और प्रेम सहित आप सभी को मेरे सादर प्रणाम और वंदन। इस नवनिर्माणाधीन शक्तिपीठ के लिए अतएव शुभकामनाएँ और परमात्मा यहाँ पर ऐसे केंद्र का निर्माण करे, ऐसा केंद्र निर्मित हो जो वास्तविकता में 51 शक्तिपीठों की संज्ञा में 52वीं शक्तिपीठ बन जाए। 51 शक्तिपीठ है और ये 52वीं हो जाए, ऐसी परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना और माँ भगवती जगदम्बिका से मंगल कामना। बड़े भाव और प्रेम से आप सबको मेरे सादर प्रणाम और वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।